नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल के ऊपर। और बात करने वाले हैं हम लोग एक और नए आईपीओ के बारे में जो रिसेंटली कल 18 दिसंबर के दिन ओपन होने वाला है। कल 18 दिसंबर के दिन 3 नए आईपीओ ओपन होने वाले हैं, जिसके अंदर सबसे पहले मोती एंड सन्स के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलती रहती है। बात करते हैं दोस्तों हम लोग सूरज स्टेट डेवलपर के बारे में, जिसका आईपीओ 18 दिसंबर के दिन रिटेल इन्वेस्टर के लिए ओपन होने वाला है। तो डिटेल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस आईपीओ के बारे में कि आखिर ये कब ओपन होगा, क्या ग्रे मार्केट इसका फिलहाल अभी चल रहा है, किस तरीके का बिजनेस ये कंपनी करती है, और क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम फिलहाल मार्केट के अंदर चल रहा है। तो सारे पॉइंट्स को हम लोग एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं, बने रहे वीडियो के अंत तक। सबसे पहले अगर हम लोग कंपनी की प्रोफाइल देखें तो कंपनी मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट कंपनी है, जो कि रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज के अंदर डील करती है। बेसिकली उनको डेवलप करना और सेल वगैरह करना। कंपनी जो है वो 1986 से बिजनेस कर रही है इस सेक्टर के अंदर। अगर मैं बात करूं इस कंपनी के मेजर रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट कहां पर है, तो उसके अंदर माहिम, दादर, प्रभा देवी, पार्ले जैसे इलाकों के अंदर मेन पोर्टफोलियो है इस कंपनी का। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि आखिर ऑब्जेक्ट क्या है इस इशू के पीछे, कि आखिर ये कंपनी आईपीओ क्यों लेकर के आ रही है, तो पहला जो कंपनी का ऑब्जेक्ट है वो है रीपेमेंट प्रीपेमेंट ऑफ द एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग बोरोइंग ऑफ द कंपनी एंड इट्स सब्सिडरीज अकॉर्ड स्टेट प्राइवेट लिमिटेड एंड आइकॉनिक प्रॉपर्टी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। मतलब कि कंपनी और उसकी जो सब्सिडरी कंपनीज है, अकॉर्ड स्टेट प्राइवेट लिमिटेड और आइकॉनिक प्रॉपर्टी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, इसके ऊपर जो लोन चल रहे हैं उनके प्री पेमेंट के लिए और रीपेमेंट के लिए कंपनी आईपीओ से पैसा जुटा रही है। फिर पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा लैंड एक्विजिशन के लिए और लैंड डेवलपमेंट राइट को एक्वायर करने के लिए, ताकि नए प्रोजेक्ट्स जो है वो डेवलप किए जा सके। और तीसरा, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में भी इस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये थे इस कंपनी के ऑब्जेक्ट आईपीओ लाने के पीछे। पीर कंपटीटर ग्रुप की बात करूं तो उसके अंदर ओबराय रियल्टी, सनटेक रियल्टी, की स्टोन रियल्टी, श्रीराम प्रॉपर्टीज, महिंद्रा लाइफ स्पेस, डीबी रियल्टी, हपटाउन जैसी कंपनियां इस कंपनी की मेन कॉम्पिटिटर रहने वाली है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इशू साइज की, तो कंपनी 400 करोड़ का इशू लेकर के आ रही है, जिसके अंदर 400 ही करोड़ का कंपनी फ्रेश इशू के जरिए पैसा रेज करने वाली है। किसी भी तरीके का ओएफएस कंपनी लेकर के नहीं आ रही है। फेस वैल्यू की बात करूं तो ₹5 पर इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू रहने वाली है। प्राइस बैंड की बात करूं तो 340 से 360 रुपए का प्राइस बैंड रहने वाला है। कंपनी जो है वो बीएसई और एनएसई दोनों पर लिस्ट होने वाली है। 35% का रिटेल कोटा रहेगा, क्यूआईबी का 50% का कोटा रहेगा और एनआईआई का 15% का कोटा रहने वाला है। तो ये हो जाती है आईपीओ की कुछ डिटेल्स। अब हम लोग बात करते हैं कि इशू ओपन कब होगा और क्लोज कब होगा और लिस्टिंग कब होगी। इशू ओपनिंग की बात करूं तो एंकर इन्वेस्टर के लिए 15 दिसंबर के दिन आईपीओ ओपन हो जाएगा और रिटेलर्स के लिए 18 दिसंबर के दिन आईपीओ ओपन होगा और 20 दिसंबर के दिन आईपीओ क्लोज हो जाएगा। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 21 दिसंबर के दिन फाइनलाइज हो जाएगा। रिफंड जो है वो 22 दिसंबर के दिन इनिशिएट कर दिए जाएंगे। जिन्हें भी अलॉटमेंट होगा उनके अकाउंट के अंदर शेयर 22 दिसंबर के दिन ही क्रेडिट कर दिए जाएंगे और कंपनी की जो लिस्टिंग है वो 26 दिसंबर के दिन बीएसई और एनएसई के ऊपर हो जाएगी। अगर मैं कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स की बात करूं तो 2021 के अंदर कंपनी की एसेट थी 792 करोड़ की, जो 2023 में आते आते हो जाती है 994 करोड़ की। रेवेन्यू की अगर बात करूं तो 2021 के अंदर 244 करोड़ का रेवेन्यू था, वहीं पर 2022 के अंदर 273 करोड़ और 2023 के अंदर 307 करोड़ का। और 2023 के पहले क्वार्टर में देखा जाए तो 102 करोड़ का रेवेन्यू निकल करके आता है। अगर इसे मैं एनुअल बेसिस पे कैलकुलेट करना चाहूं तो लगभग ये 408 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू निकल करके आएगा। वहीं पर अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो 2021 के अंदर महज 6 करोड़ का प्रॉफिट था, 2022 के अंदर 26 करोड़ का प्रॉफिट हुआ और 2023 के अंदर 32 करोड़ का प्रॉफिट होता है। और अगर पहले क्वार्टर की बात करूं तो वहां पर कंपनी ने 14.53 करोड़ का प्रॉफिट डिक्लेयर किया है। अगर इसको 4 से भी हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 4 क्वार्टर है साल के अंदर, तो उस हिसाब से भी अगर देखा जाए तो लगभग आप कह सकते हो कि 52 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट निकल करके आता है। तो प्रॉफिट में तो हम लोगों को ठीक ठाक आपकी प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिल रही है। वहीं पर अगर हम लोग नेटवर्थ की बात करें तो 2021 के अंदर कंपनी की नेटवर्थ थी 29 करोड़ की और 2023 में बढ़ करके हो जाती है
71 करोड़ की। रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर भी हमें काफी बढ़िया इजाफा देखने को मिला एंड बोरोविंग्स के अंदर हमें एक कंसिस्टेंसी देखने को मिली है। और इस आईपीओ के बाद में हो सकता है कि इसके अंदर हमें गिरावट भी देखने को मिले, क्योंकि इस आईपीओ का ऑब्जेक्टिव यही है कि कंपनी की बोरोविंग्स को कम करना, अल्टीमेटली जो कंपनी के ऊपर लोन चल रहे हैं उनको रीपे करना ही इसका मेन ऑब्जेक्ट है। तो बाद में जाकर के ये बोरोविंग्स हमें कम होती हुई भी दिखाई देगी। लॉट साइज की अगर मैं बात करूं तो रिटेल के अंदर आपको एक एप्लीकेशन लगाने के लिए मिनिमम 14,760 रुपए की जरूरत पड़ेगी। वहीं पर अगर आप स्मॉल एचएनआई कैटेगरी के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मिनिमम 2,06,640 रुपए की जरूरत पड़ेगी। और अगर बिग एचएनआई के अंदर आप जाना चाहते हैं तो वहां पर आपको 10,03,680 रुपए की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। तो ये तो हो जाता है हमारा लॉट साइज का काम। अब अगर मैं बात करूं कि आखिर कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है इस समय, तो कंपनी का फिलहाल ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो सिर्फ 18% के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। तो काफी कम है ये, अगर हमें लिस्टिंग गेन देखना है तो उसके लिए तो आप लोगों को सिर्फ अभी ये डिसाइड नहीं करना है कि इसे अप्लाई करना है या नहीं करना है, आपको सब्सक्रिप्शन का डेटा भी देखना है। तो 2 दिन का हम लोग सब्सक्रिप्शन का डेटा देखेंगे और उसके बाद ये डिसाइड करेंगे कि सूरज स्टेट डेवलपर के अंदर हमें अप्लाई करना है या नहीं करना है। तो दोस्तों ये था सूरज स्टेट डेवलपर के आईपीओ की सारी डिटेल। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।